वो सूरजने की फली होती है, सांबर फली, क्या बोलते हैं उसको, सांबर फली। सांबर फली की जो पत्तियां होती हैं, उस पत्तियों के 31 झूमर ले लो। 31 झूमर शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को रात्रि के 12 बजे चढ़ा दो। कितनी बजे? रात्रि के 12 बजे शिव जी को चढ़ाइए और चढ़ाने के बाद उस पर पानी चढ़ा दीजिए। झूमर को उठा लाइए, पानी में उकाल लो, आधा लीटर पानी में 250 ग्राम पानी हो जाए, उसको ठंडा कर कर शंकर जी को फिर अभिषेक कर दीजिए। एक पात्र में, कटोरे में उसको झेल लीजिए। शंकर जी पे फिर पानी चढ़ा दो, उसको भी थोड़ा सा झेल लो, झेल कर लिया। और शिवरात्रि से मात्र 5 दिन लगातार थोड़ा थोड़ा उस जल को पीना चालू कर दीजिए। शुगर जिंदगी में समाप्त हो जाएगी और लेवर बना रहेगा। फिर तुम चाहे कितनी भी मिठाई खाओ और चाहे कितना भी डॉक्टर को चेक कराओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना में लीन है, शिव की अर्चना जिन्होंने करी है, जिंदगी में कभी रोगी नहीं रह सकते और रोग से मुक्त है। रोग से मुक्ति है, रोग से शिव आराधना शंकर की। जिस नारी का कमर दर्द होता हो, घुटने दुखते हो, डॉक्टर बोल रहे हैं घुटने बदलाओ, कुछ मत करो, शिव महापुराण का एक काम करो। शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर जी के मंदिर की बेलपत्र उठाकर उसी शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर रात को 12 बजे खाइए। जिंदगी में कभी घुटने का दर्द हो गई, कमर का दर्द हो गई नहीं। शंकर मंदिर के शिवरात्रि के दिन बेलपत्र रात को 12 बजे उठाओ और उसी बेलपत्र को उठाकर शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर खाओ। कई लोग बेलपत्र उठा लेते हैं, दूसरे मंदिर का शिखर देख के खाते नहीं, उसी मंदिर का शिखर जिसकी बेलपत्र, जिस मंदिर की बेलपत्र उसी मंदिर का शिखर। जिंदगी में कभी घुटने का दर्द, कमर का दर्द हो ही नहीं सकता, घुटने बदलना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर बोले कि बाईपास करवाना पड़ेगा, शरीर की नाड़ियां चौक पड़ी हैं, डॉक्टर ने बोल दिया आप आ जाइए, शंकर जी के मंदिर पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर जी के मंदिर में घी का दिया लगाकर एक बेलपत्र शंकर जी पे से रोज उठाओ। 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के 11 दिन कोई से भी महीने की शिवरात्रि से चालू करो, 11 दिन तक लगातार एक बेलपत्री को शंकर जी के मंदिर पे ओटले पर बैठकर खाओ। आपको जिंदगी में बाईपास करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाड़ियां सब खुल जाएगी। नाड़ी चौक भी होगी तो खुल जाएगी, फिर वापिस चेक करवा आपकी नाड़ी घर में। परंतु एक बात है, घर में भगवान शंकर की जो भी मूर्ति हो, चाहे शिव की हो चाहे किसी भी देवी देवता की मूर्ति हो, पर एक अंगुष्ठ से बड़ी नहीं होनी चाहिए। कितनी? जम के बोलिए। जैसे ये जमीन से बस इस अंगूठे को खड़ा कर लो, इससे बड़ी मूर्ति घर में नहीं होगी। अगर इससे बड़ी मूर्ति हमारे घर में होती है तो उसको सेवा की जरूरत मंदिर जैसी पड़ती है। कैसी सेवा चाहिए फिर? मंदिर जैसी। अगर इससे छोटी मूर्ति है तो आप उसको शक्कर का भोग लगा दो, खड़ी शक्कर रख दो, मिश्री रख दो, गुड़ रख दो, तुम्हारी मर्जी पड़े कैसे भी कपड़े पहना दो। अगर छोटी मूर्ति है तो भगवान को कैसे भी आप घर में रख सकते हो, पर इससे जहां मूर्ति बड़ी हो गई तो उसको बड़ी सेवा की जरूरत पड़ती है। और हमेशा याद रखो, शिवलिंग घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग होता है वो कभी पोला नहीं होना चाहिए। वैसे तो हिंदू धर्म की शास्त्र रीति कहती है कि घर में कोई भी मूर्ति पोली नहीं होना चाहिए, किसी भी मूर्ति को पोला नहीं होना। लक्ष्मी जी हो तो ठोस हो, गणेश जी हो तो ठोस हो, देवी देवता लड्डू गोपाल कृष्ण राम सीता कुछ भी तुम्हारे घर में हो तो वो पोले नहीं होना, अंदर से खाली नहीं होना चाहिए। जो मूर्ति घर में पोली होती है उसके घर में 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलता रहता है, कभी जिंदगी में पैसा नहीं जोड़ता। घर पोला की पोला ही रहता है।
कितना भी तुम कमा कमा कर लाओगे तो भी घर में दिखेगा। और किसी किसी के घर में अगर मूर्तियां अगर ठोस है, मूर्ति अंदर से अगर भरी हुई है, तो अगर 2 रुपए भी कमाएगा तो घर में बचत दिखेगी। और अगर घर में मूर्ति पोली है तो कितना भी कमाएगा वो खाली की खाली ही दिखेगी। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर में बरकत नहीं दिखती है, मेरा पति कमाता, बेटा कमाता, बड़ा बेटा कमाता, खूब कमाता, पर घर में पैसा नहीं दिखता, घर में पैसा नहीं दिखता। तो टिके कहां से? जरूर तेरी तिजोरी में, जरूर तेरी पूजन में कोई लक्ष्मी जी की मूर्ति या गणेश जी की मूर्ति या किसी देवता की मूर्ति पोली होगी, इसलिए घर में लक्ष्मी टिक नहीं रहेगी, घर में पैसा बना। मूर्ति ठोस, कैसी मूर्ति होना चाहिए? जम के बोलिए, ठोस, पोली नहीं होना चाहिए। तो महाराज पोली मूर्ति का क्या करें? तो कुछ मत करो, मेन लाओ बाजार से, राल लाओ या मेन लाओ, कुछ भी मेन लाकर, मोम लाकर, वो मोम नहीं होता, उस मोम को पिघलाकर उस मूर्ति के अंदर भर दो। पर मूर्ति ये नहीं कि अपने को पोली है तो घर से बाहर निकाले, उसको ठोस करो, उसको ठोस। अगर मूर्ति पोली रहती है तो 2 क्रम होते हैं, एक तो लक्ष्मी नहीं टिकती, दूसरी घर में कोई ना कोई व्यक्ति एक ना एक बीमार पड़ा ही रहता है। एक ठीक होगा, दूसरा बीमार पड़ेगा, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार पड़ेगा। मतलब डॉक्टर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हफ्ते में, महीने भर में पैसा जाना है, जाएगा, रुकेगा नहीं। महाराज बोला मूर्ति खाली नहीं होनी। ये उसी में का क्रम है, जैसे अगर किसी व्यक्ति का कोई काम नहीं बन रहा, बहुत परेशानी आ रही है, कोई सीए का एग्जाम दे रहा है, कोई बड़ा एग्जाम दे रहा है, नौकरी में बैठ रहा है, सर्विस करने जा रहा है, पर बन ही नहीं रहा, बार बार हार रहा है, बार बार फेल हो रहा है। कुछ मत करो, एक जौ के आटे की रोटी बनाओ और उस पर काली तिल्ली रख लो। क्या रखना है? जौ के आटे की रोटी, उस पर काली तिल्ली, थोड़ा सा गुड़। और जिस व्यक्ति एग्जाम में बैठ रहा है, चाहे सीए का एग्जाम दे रहा हो, चाहे कोई एग्जाम दे रहा हो, या किसी भी रूप में कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहा हो, नहीं हो रहा है उसका काम, तो जौ के आटे की रोटी पर काली तिल्ली, गुड़ रखकर दरवाजे पर खड़े होकर गाय के मुख में दे दीजिए और काम के लिए निकल जाइए। उस काम में फतेह हो जाएगी, हारेगा नहीं, पास हो जाएगा, जीत जाएगा, ये उसको प्रखरता प्राप्त हो जाएगी। एक घर की ठोस मूर्ति प्रखरता देती है, और एक गौ माता को दी हुई जौ की रोटी, काली तिल्ली और गुड़ के साथ वो प्रखरता। ये उसी में का हाल है, जैसे जिसको संतान नहीं होती, पुत्र नहीं होता, उसके लिए क्या करते हैं? आंकड़े की, सफेद आंकड़े की जड़, उस जड़ को शंकर जी के मंदिर में 3 दिन तक रखकर शहद और घी चढ़ाया जाता है, दूध दही चढ़ाया जाता है, और बाद में उस 3 दिन उठाने के बाद में उसको नारी के कमर पर बांध दिया जाता है। 7 दिन रजस्वला पूर्ण होने के बाद तो मात्र 3 महीने के अंदर नारी का गर्भ ठेल जाता है। फिर उस जड़ को निकालकर ठंडा कर दिया जाता है। ये उसी में शिव कथा कह रही है महाराज, भगवान शंकर के मंदिर का आनंद सुख, शिव भगवान की आराधना का सुख। अगर घर में कोई मूर्ति हो तो वो केवल अंगुष्ठ के बराबर, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी। छोटी की प्रियता का सुख है। आगे वर्णन किया गया है, भगवान शिव विराजमान है, और तभी भगवान शंकर के विराजमान होने पर देवर्षि नारद आज तप करने के लिए बैठे। और देवर्षि नारद का जो तप की प्रधानता है, वो इतना प्रखर तप देवर्षि नारद जी ने करा है कि कामदेव की समाधि
अर्थात कामदेव नारद की समाधि तक नहीं तोड़ पाए, इतना प्रखर। अब नारद की समाधि नहीं टूटी तो नारद जी महाराज तो नारद जी बड़े प्रबल विद्वान प्रखर। नारद जी आज काम को जीतने के बाद में सबसे पहले अगर नारद गए तो भगवान भोलेनाथ जी के पास में पहुंचे। एक केवल एक महादेव ऐसे हैं जो जिंदगी में, क्योंकि देवों का भी देव ही है, देवताओं का भी बाप, देवों का भी देव महादेव। और ईमानदारी से बोलना, एक घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है ना, बूढ़ा व्यक्ति घर का जो होता है, वो घर में किसी को दुखी नहीं देख सकता। देखेगा क्या? अरे बोलो तो नहीं। घर का जो बुढ़ा बुढ़ी होगा, घर में जो बुजुर्ग होगा, वो घर में किसी को दुखी नहीं देख सकता। उसी तरह देवों का देव महादेव, जो देवताओं का भी देवता बनकर बैठा हुआ है, जगत का पिता है, जगत का परमेश्वर है, जो वो कभी अपने पृथ्वी पर रहने वालों को दुखी नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि बैकुंठ के देवता है भगवान विष्णु, ब्रह्मलोक के देवता है ब्रह्मा, देवलोक के देवता है इंद्र, और मृत्यु लोक का, पृथ्वी का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। पृथ्वी का देवता कौन है? भगवान शिव। पृथ्वी का देव कौन? महादेव। पर दुनिया के लोग आज के जमाने में सारे देवताओं को पूछते हैं, पर शंकर जी को नहीं। और चलो तो चलो, एक महाराज ने तो टीवी में बोल दिया था कि शंकर जी का शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए, तो लोगों ने अपने घर में से शंकर जी को निकाल के पीपल के पेड़ के नीचे धर दिया, लोग मंदिर में रखिया। मालूम पड़े उसने शंकर जी को बाहर निकाला, एक दिन शंकर जी ने उसको सबसे बाहर निकाला। नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हो, शंकर ने उसको बाहर निकाला। दिन भर बैठ के बताते रहते थे, फर्श खोल लो, काला फर्श रखो, ये करो वो करो। एक दिन शंकर जी का शिवलिंग बाहर निकाला, शंकर जी ने उसको बाहर निकाल दिया। अवगढ़ दानी है शंकर, मृत्यु लोक का देव है महादेव। आराधना करेगा। कई लोग कहते हैं शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए, शंकर भगवान की पूजन करना चाहिए, शंकर जी का शिवलिंग घर में रखना चाहिए कि नहीं, क्यों नहीं रखना चाहिए? लोग भगवान शिव की पूजन बंद कर दिया है, राम कृष्ण की पूजन कर रहे हैं। कैसे मिलेगा राम कृष्ण अगर शंकर को नहीं भजोगे? शिव नहीं भजोगे तो राम कैसे मिलेगा? शिव नहीं भजोगे तो कृष्ण कैसे मिलेगा? मिल नहीं सकता। मृत्यु लोक का देव है महादेव, जो दुनिया में आपको दुखी नहीं रख सकता। पर दुनिया की आदत है, आप सबकी भी आदत है, घर में सास बैठी रहेगी, उसके पांव नहीं पड़ोगे, पर पड़ोसन के जरूर पड़ोगे। घर में सास ससुर बैठे, उनके चरण नहीं छुओगे। घर में बुजुर्ग माता पिता बैठे, उनके पांव नहीं पड़ोगे, पर पड़ोसी के पड़ोगे। पड़ोसन की काकी आई, काका आया, कोई बुजुर्ग आया, तुमने पढ़ लिया। तो सास को लगता है भले तू पड़ोसन के कितने भी पांव पढ़ ले, पर ईमानदारी से बोलना, क्या पड़ोसन अपनी जायदाद का हिस्सा तुम्हें दे देगी? अरे बोलो तो, पड़ोसन अपनी जायदाद देगी तुमको? नहीं। जायदाद का हिस्सा कौन देगा? तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर। उसी तरह तुम भले राम जपो, तुम भले कृष्ण जपो, तुम भले विष्णु जपो, तुम भले दत्त जपो, पर मृत्यु लोक का देव है महादेव, अगर उसको नहीं भजोगे तो मुक्ति वो देने वाला नहीं। भगवान शंकर तो कहते हैं तेरी मर्जी पड़े उसको भज, तेरा मन कर उसको भज। शंकर जी कहते हैं मेरे ससुर ने तो मुझको श्राप दिया है कि तू शमशान में रहेगा, भले मेरा भजन जीते जी मत कर, मरने के बाद तो मेरे पास ही आएगा कि और कहीं जाएगा? कहां पे? अरे बोलो तो, शमशान में। लोग पकड़ के लाएंगे तेरे को कंधे पे बांध के, कहीं भाग नहीं चले जा, आएगा तो मेरे पास ही। मरने के बाद लोग लाएंगे राम नाम सत्य कहते कहते,
और भले मेरा भजन तू जीते जी मत कर, मरने के बाद जब मेरे पास आएगा बेटा, ऐसी गीली लकड़ी में जलाऊंगा, 3 दिन ठंडा नहीं होने दूंगा तेरे को। भले जीते जी भजन मत कर, मरने के बाद तो आएगा, तब देखा। शंकर कहां है? सर्वस्व है, हर जगह पर बैठा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा देव ऋषि नारद से, नारद जी आपसे विनती है, आप ये बात भगवान विष्णु को ना कहिएगा, भगवान नारायण को ये मत कहना कि आपने काम को जीत लिया और भगवान शिव नहीं जीत पाए। शंकर काम को नहीं जीते ये नहीं कहिएगा। देवऋषि नारद को लगा भगवान भोलेनाथ को तो जलन हो रही, अंदर से ईर्ष्या, खुद तो जीत नहीं पाए, खुद तो हार गए और मैं जीत गया तो ईर्ष्या हो। अब करें तो करें क्या? भगवान नारायण के पास में देवऋषि नारद चल दिए। नारायण श्रीमन नारायण, 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 नारायण श्रीमन नारायण। बाबा रामदेव कहते हैं दोनों हाथों से ताली बजाने से ब्लड प्रेशर बराबर रहता है, हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होती। पर घर पे बैठ के बजाओगे तो लोग समझेंगे कथा से आई जब से पागल हो गए। इसलिए सत्संग में बजाइए दोनों हाथों से, और आवाज आना चाहिए जम के। एक्यूप्रेशर वाले कहते हैं अगर हमारा पेट दुखे तो बीच में दबा, अगर सिर दुखे तो अंगूठा दबा, पांव दुखे तो उंगली दबा। क्यों कहते हैं? पूरा शरीर हमारे हाथों में है। इसलिए सत्संग में दोनों हाथों से ताली बजाते हैं, नेत्र की ज्योति बढ़ती है, हार्ट की तकलीफें समाप्त होती है, ब्लड का सर्कुलेशन तेज चलता है। दोनों हाथों से नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, ओ नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण नारायण, सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण नारायण, ओ नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। ओहो बड़े आनंद में। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण
श्री नारद जी महाराज पहुंच गए भगवान विष्णु के पास में। शंकर जी ने मना करा था मत बताना, उसके बाद भी देवऋषि नारद जी जाकर क्या कह रहे हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु ने पूछा नारद जी कैसे आना हुआ। नारद जी बोले प्रभु आपको मालूम है कुछ। भगवान बोले क्या। अब भगवान से क्या कह रहे हैं, आपको मालूम है कुछ। जिसको दुनिया की खबर उसको कह रहा है कुछ खबर है। जिसको दुनिया की खबर है और उसको कह रहा है खबर, आपको मालूम है। भगवान बोले क्या। अब जब कोई व्यक्ति अगर ऐसा बोलता है ना कि आपको मालूम है, तो भगवान अनजाना हो जाता है। हाँ बोलो क्या हो गया, हुआ क्या। भगवान विष्णु ने पूछा। देवऋषि नारद बोले जिसको शंकर जी नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है, कामदेव। भगवान विष्णु देवऋषि नारद तो चल दिए कहकर। भगवान नारद जी जैसे ही बाहर निकले, इतने में भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को बुलाया और कहा जरा गाय का गोबर ला और जहां नारद जी बैठा है वहां लीप दिया। जहां नारद बैठा है वहां लीप, गाय का गोबर ला उठाकर। वो लक्ष्मी जी बोली नारद जी के जाने पर लिपवा क्यों रहे हो। वासुदेव नारद पापी है क्या जो उसके जाने के बाद लिपाया जा रहा है। भगवान बोले एक तो वो नुगरा है, उसका गुरु मंत्र नहीं है। दूसरा वो शंकर की निंदा कर रहा है। जो शंकर की निंदा करे समझ लो वो जीवित है ही नहीं। अहंकार के मद में वो नष्ट हो गए। झुकना जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। जो धन के अभिमान में अकड़े समझ लेना वो मर चुका है। जो सुंदरता में अकड़े समझ लेना वो मर चुका है। जो धन की सत्ता में अकड़े, अपने वैभव में अकड़े, समझ लेना वो मर गया। जो तुम्हें ज्यादा अकड़ता दिखे समझ लेना मर गया, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति ही अकड़ता है। जो जिंदा है वो तो झुक के चलता है। जो जिंदा है वो झुकेगा और जो मर गया वो अकड़ेगा। खैर हमारे बलगांव में तो कोई भी नहीं अकड़ता, ऐसा कोई अकड़ा वकड़ा तो नहीं। तो उससे महसूस होता है कि बलगांव के लोग जिंदा है, अकड़े नहीं। जो अकड़े झुकना जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। वो अकड़ महाराज भगवान ने गोबर बुलवाया, गोबर ला लीबो। इतने में नारद जी वापिस आ गए। नारद जी आकर बोले हमारे जाने के बाद तुमने गोबर से क्यों लीपा, हम पापी। भगवान विष्णु ने शंकर जी वाली बात तो नहीं कही, पर नारद से कह दिया नारद तेरा कोई गुरु नहीं है। और जिंदगी में जिसका कोई गुरु नहीं होता वो नुगरा अगर हजारों लाखों रुपए दान भी कर दे तो उसके दान को स्वीकार नहीं किया जाता। वो नुगरा है। तुम्हारा कोई गुरु नहीं है इसलिए जमीन को लिपवाया गया। अगर नुगरा व्यक्ति कोई एकादशी का व्रत करे, द्वादशी का व्रत करे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, या दान पुण्य करे, कन्या दान करे, अन्न दान करे, वस्त्र दान करे, उसके दान का कोई महत्व नहीं। जिसका कोई गुरु नहीं उसके दान का कोई महत्व नहीं। और गुरु जितना ज्ञान दे सकता है दुनिया में कोई नहीं। एक अच्छा सेठ जी बाहर बैठे थे कुर्सी लगा के, एक गुरु जी निकल के जा रहे थे, उन्हीं के गुरु। तो गुरु जी निकल के जा रहे थे तो सेठ जी अपने बच्चे को गोदी में रख के खिला रहे थे, लाड़ लड़ा रहे थे। इतने में सेठ जी ने कहा गुरु जी पांव लगूं, प्रणाम करूं। गुरु जी बोले हाओ भैया, राम राम सेठ जी। सेठ जी बोले गुरु जी कहां जा रहे हो। गुरु जी बोला बस मंदिर भगवान का भजन करने जा रहा हूं। अच्छा, अरे गुरु जी जाते जाते कोई ज्ञान की बात किए जा। गुरु जी बोले मैं काई की ज्ञान की बात क्यों।
तुम्हारी गोदी में जो छोरा बैठा है वही तो तुमको इतना ज्ञान दे रहा है। रोज तो कहता है बाबा बाबा जी बाबा जी बाबा जी, मतलब अब उम्र हो गई बाबा बन जाओ जी। रोज तो पोता कह रहा है कि बाबा जी बाबा बनो जी बाबा बनो। अब हो गया उम्र, खूब कमाते कमाते जिंदगी निकल गई, बाबा बनो। तो इतने में सेठ जी भी बड़े चतुर थे। उन्होंने कहा गुरु जी इस छोरा के कहने पे मैं कई बार सोचता हूं कि बाबा बन जाऊं, पर छोरे के लड़के को गोदी में रखता हूं तो वो कहता है बाबा बनो, और छोरी के लड़के को गोदी में रखता हूं तो कहते ना 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 मत बन। इसलिए मैं कंफ्यूज में पड़ा हूं कि बनूं। अब लड़का पोता कहता है बाबा बनो, और लड़की का लड़का कहता है ना 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 बनना। उस कंकन में बीच में लटका हूं, इसलिए मैं बाबा नहीं बन पाता। गुरु जी ने माथा ठोका, सेठ बड़ा चतुर है, बहुत चतुर सेठ जी। तो गुरु जी तो वापिस चल जाए, क्या सेठ के चक्कर में मारा क्या। अब होते कई लोग गुरु अगर माने एक चेला गुरु जी के पास गया, गुरु जी बोले क्या है तुम्हारा फोटो चाहिए। गुरु जी ने कहा फोटो का क्या करेगा, तेरे घर में फोटो नहीं है क्या मेरा? नहीं है, एक फोटो तो तुम्हारा पूजा में लगा हुआ है घर में, एक और चाहिए। तो दूसरा फोटो का क्या करेगा? वो दुकान में लगाना है। गुरु जी खुश हो गए, वाह दुकान में काय के लिए लगाना है? गुरु जी वो ग्राहक आते हैं तो कसम खाने के लिए चाहिए। गुरु जी तो चुपचाप निकल लिए। कसम खाने के लिए भी गुरु जी का फोटो, कि झूठी कसम किसकी खाओ? बाप की खाई 2 बार जूता मार दिया उन्होंने, मम्मी की खाई तो उन्होंने बेलन से कूट दिया। अब कोई मिले ही नहीं, कसम किसकी खाई? तुम्हारा फोटो लगा। गुरु जी चलिए, बोलो हर हर। अब महाराज देव ऋषि नारद पहुंच गए। अब नारद जी भगवान से पूछे बताओ हमारे जाने के बाद तुमने ये लिपाया, ये गाय के गोबर से लिपाया क्यों? भगवान बोले नारद तेरा कोई गुरु नहीं है, और जिंदगी में जिसका गुरु नहीं उसका जीवन नहीं। पानी पियो छान, गुरु करो जान। हमेशा सोच समझ के करना चाहिए। एक व्यक्ति को मालूम पड़ा कि वहां जंगल में गुरु जी रहते हैं, उनसे गुरु मंत्र ले लो। वो गुरु मंत्र लेने गया। अब गुरु मंत्र लेने गया तो सुबेरे हो गई। सुबेरे एक व्यक्ति लोटा लेके बैठा हुआ था जंगल। अब लोटा लेके बैठा तो इसने पीछे से आवाज लगा, इसको आश्रम तो मालूम नहीं था। इसने पूछा ओ भैया वो गुरु जी का आश्रम कहाँ है? वो तो लोटा लेके बैठा सुबेरे। वो बोले अरे वो गुरु जी का आश्रम कहाँ है? वो तो बोला ही नहीं। इसको आ गई गुस्सा, इन्हें जूता हेड़ा और उसकी पीठ पे धर के दिया जो लोटा लेके बैठा था, और चले गए। आगे गया तो आश्रम मिल गया गुरु जी का। उससे पूछा भैया यहाँ गुरु जी हैं क्या? भी आते होंगे। इतने में गुरु जी आ गया। गुरु जी आए तो मुंह छुपा। अब मुंह छुपा। गुरु जी ने कहा कौन है रे? गुरु जी गुरु मंत्र लेना है तो मुंह तो दिखा। अरे मुंह तो दिखा, तो मुंह क्यों नहीं दिखा रहा? गुरु जी ने अपने चेले से कहा जरा इसका मुंह देख। गुरु जी ने कपड़ा हटाया, जो देखा तो ये गुरु जी के चरणों में पड़ गया। गुरु जी मैंने आपको जूता फेंक के मारा था। गुरु जी बोले कोई बात नहीं बेटा, हमारी अम्मा कहती है, हमारी माँ कहती है, हमारी आई कहती है कि मटका खरीदने जाओ तो बजा के देखो। तूने गुरु को बजा के देख लिया, कोई बड़ी बात। पानी पियो छान, गुरु करो। अब नारद जी बोले प्रभु मेरे जाने के बाद तुमने लीपा क्यों? भगवान बोले तेरे पास गुरु मंत्र नहीं तो नुगरा, और नुगरा व्यक्ति घर में आए तो हमारे घर का पुण्य चले जाए, इसलिए हमने ली। भगवान ने ये नहीं बोला कि तूने शंकर जी की बुराई करी। नारद जी बोले तो मैं तो खुद गुरु, मैं किसको गुरु बनाऊं? भगवान बोले दुनिया में जिसका कोई गुरु नहीं होता वो नुगरा कहलाता है।
नारद मंत्र लेना जरूरी है, तू मंत्र तो ले ले। नारद जी बोले मैं मंत्र किससे लूं, आप बता दो किससे मंत्र लूं। भगवान बोले पृथ्वी पर जाना, सुबह के समय पर सबसे पहले जो मिले बस उसी को गुरु बना ले। देव ऋषि नारद नीचे आए, एक जैसे सवेरे सवेरे नीचे आए, एक मछुआरा मछली पकड़ने जा रहा था, नारद जी को वही मिल गया। नारद जी ने मन में सोचा बताओ ये मछली पकड़ने वाले को गुरु बनाओ। नारद जी वापिस भगवान विष्णु के पास चले गए, प्रभु मेरे को तो गुरु मंत्र लेना ही नहीं। भगवान बोले तूने कहा था कि मंत्र लूंगा, मैंने कहा था तेरे को सुबह सुबह नीचे जाना, जो मिल जाए उससे मंत्र ले ले। अरे प्रभु एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा मिला, क्या उसको गुरु बनाऊं? वो न पढ़ा न लिखा, वो क्या मुझे ज्ञान देगा, मैं तो खुद उससे ज्यादा ज्ञानी। भगवान ने कहा नारद फालतू की बात मत करो, चुपचाप जाके गुरु मंत्र लो। मछुआरे के पास गए नारद जी, भैया गुरु मंत्र दे दे। मछुआरा बोला एक थप्पड़ दूंगा, चुपचाप बैठ जा। मंत्र दे दे भैया, गुरु मंत्र दे दे। नारद जी बोले मंत्र मंत्र, जैसे ही नारद जी बोले मंत्र दे, मछुआरा के मुझे मंत्र मंत्र नहीं आता, चले यहां से जा, काम के टाइम पर आ गया, चल यहां से जा। देव ऋषि नारद 3 बार चले गए, चौथी बार फिर आ गए, भैया मंत्र दे दे। मछुआरे ने मंत्र दे दिया। अब मछुआरे कोई मंत्र याद नहीं था, जो मछली पकड़ने का मंत्र था वही दे दिया नारद। नारद जी वो मंत्र लेकर ऊपर गए, भगवान विष्णु से कहा प्रभु ऐसा मंत्र दिया है, वह मंत्र मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि गुरु मंत्र किसी को बताया भी नहीं जाता। अब मैं बताऊं तो क्या करूं महाराज, ऐसा मंत्र है, मेरा गुरु तो पढ़ा न लिखा। इतने में भगवान विष्णु ने कहा नारद तूने मेरे पास आकर अपने गुरु की निंदा करी है, तेरे बराबर दुनिया में कोई पापी नहीं होगा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं नारद कि तूने गुरु की निंदा करी है, इसलिए पृथ्वी पर जाकर 84 लाख योनियों के चक्कर काटे, 84 लाख योनियों के तू चक्कर काटे, मेरा श्राप है। नारद जी चक्कर में पड़ गए, भगवान आपने मुझे श्राप दे दिया 84 लाख चक्कर काटने का, 84 लाख योनियों के चक्कर काटेगा। हाँ, नारद जी नीचे आए, गुरु जी के पास में आकर ऐसे बैठ गए चुपचाप। गुरु जी ने पूछा मछली पकड़ने जा रहे थे? गुरु जी बोले मछली पकड़ने जा रहा हूँ, आज पहला दिन धंधे का, और तू ऐसा मुंह लेकर बैठा, तेरा मुंह देख कर जाऊंगा तो मछली भी नहीं पकड़ाएगा। काय के लिए बैठा है ऐसा मुंह उतार के? भगवान ने मुझे श्राप दिया है 84 लाख योनि के चक्कर काटेगा तब जाकर ऊपर आएगा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? मछुआरा बोला एक काम कर, 84 लाख योनियों के फोटो खिंचवा ला और फोटो खींच के जमीन पे धर ले, उनके चक्कर काट ले और चले चले। हो गए 84 लाख योनियों के चक्कर। देव ऋषि नारद ने 84 लाख योनियों के फोटो खिंचवा कर चक्कर काटकर जो नारद जी ऊपर गए, भगवान विष्णु ने कहा आओ देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद बोले अभी तो आपने श्राप दिया था कि 84 लाख योनियों के चक्कर काटेगा। भगवान ने कहा तेरे गुरु ने फोटो खिंचवा के चक्कर कटवा दिए ना, तो उस योनि से निकल गया। नारद भगवान विष्णु से बोले वाह प्रभु, गुरु गुरु होता है चाहे भले वो मछुआरा क्यों ना, व्यक्ति के पाप को काट ही देता है। व्यक्ति के पाप कर्म को, ये रिटर्न बढ़ाइए थोड़ा सा, व्यक्ति के पाप कर्म को काट ही देता है। गुरु गुरु होता है, दुनिया में गुरु के बराबर कोई नहीं है। जीवन में गुरु लक्ष्य को निश्चित करता है, गुरु लक्ष्य को निर्धारित करता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे, राम नाम की प्यारी चादर ओढ़े और ओढ़ाए मुझको, ऐसो सतगुरु भाई। जिंदगी में गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपको परमात्मा की भक्ति में रमा, भगवत चित्त में लगा दे।
प्रपंच में नहीं, भगवान के चरणारविंद में जो आपको समर्पित कर दे, आपकी चित्त, आपकी वृत्ति, आपका चिदानंद, आपकी सोच परमात्मा की ओर अग्रण्य हो जाए, ऐसा। इसलिए शास्त्र कहता है कि लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिखना, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु के, कानों में गुरु जी का शब्द लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिखना, पैरों पे लिखना जाना गुरुद्वारे, पैरों पे लिखना जाना गुरुद्वारे, जिह्वा पे गुरु जी का नाम लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिखना। गुरु जीवन को सार्थक करने वाला, गुरु जीवन में परमात्मा की भक्ति को प्रखरता प्रदान करने वाला। देवऋषि नारद कह रहे हैं, प्रभु मुझसे गलती हो गई और भगवान नारायण ने लीला रच दी, और ऐसी लीला नारायण ने रची, आज देवऋषि नारद जहां से निकल कर जा रहे थे, बीच मार्ग में एक राजा की कन्या का स्वयंवर रख दिया। देखिए, शंकर भगवान के ससुर दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा करी तो उनका बकरे का मुंह लग गया, नारद जी ने शंकर की निंदा करी तो बंदर का मुंह लग गया। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जिंदगी में किसी ने शंकर की निंदा को कभी सुना है तो उसका अगला जन्म पशु का हो जाता है, वो जानवर बनकर पैदा होता है, पशु बनकर पैदा। शिव की निंदा, शंकर की निंदा करने वाला पशु बनकर पैदा होता है। देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे, बीच में एक राजा की कन्या का स्वयंवर था। महाराज, कन्या का स्वयंवर जानकर देवऋषि नारद नीचे चले गए। इतना सुंदर किसका नगर है? देवऋषि नारद। तैयारियां चल रही थी, मंगल साज सज रहे थे, चारों तरफ सुख समाहित हो रहा था। जाकर पूछा, क्या बात है? सील निधि राजा आकर बोला, मेरी बेटी का स्वयंवर है। कन्या को देखा, बड़ी सुंदर थी कन्या, बड़ी सुंदर। इतनी सुंदर कन्या को देखा, देवऋषि नारद जानकर पूछे, क्या बात है? इस कन्या से बस मेरा विवाह हो जाए। भगवान से जाकर वर मांगा, मेरी ऐसा स्वरूप बना दो जिसमें मेरा हित हो। भगवान ने वही स्वरूप बनाया। नारद को बंदर का मुख लगा दिया, क्योंकि इसमें तेरा हित है, क्योंकि तूने शिव की निंदा करी। शास्त्र कहता है, आप भगवान से नहीं डरते, मत डरो। आप वेद और पुराण से नहीं डरते, मत डरो। आप गुरु और ईश्वर से नहीं डरते, मत डरो। आप माता पिता से नहीं डरते, मत डरो। पर शिव महापुराण कहती है, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग भोगना पड़ता है। वो थी ना, वो धृतराष्ट्र की धर्म पत्नी, क्या नाम था उसका? अरे बोलो जम के। गांधारी। आंख पे पट्टी बांधी थी। भगवान कृष्ण उसके पांव पड़ने के लिए आए आज। और जैसे ही कृष्ण पांव पड़ने के लिए गांधारी के पास में आए, गांधारी ने पांव को पीछा करा और पीछे कर कर गांधारी ने कृष्ण से कहा, कृष्ण
तूने मेरे वंश को मिटा दिया, मैं तुझे श्राप देती हूं कृष्ण, मेरा वंश मेरे सामने मिटा है, तेरा वंश तेरे सामने मिटेगा। कृष्ण प्रसन्न हो गए, हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। कृष्ण को मुस्कुराता हुआ देखकर, कृष्ण को मुस्कुराता हुआ देखकर, ठहाके लगाता हुआ देखकर गांधारी ने पूछा, तेरा वंश मिट रहा है और तू हंस रहा है? कृष्ण कहते हैं, बुआ जी, कुंती मेरी बुआ है इसलिए आपको बुआ कह रहा हूं। मेरे को इस बात की प्रसन्नता है, कम से कम मेरे सामने मेरे परिवार के लोग बैकुंठ तो चले जाएंगे, क्योंकि मेरे मरने के बाद इनकी गति बिगड़ जाएगी। जीते जी इनको भेज तो दूंगा। गांधारी रो पड़ी और आंख में आंसू भरकर बोली, कृष्ण एक निवेदन स्वीकार कर ले। कृष्ण, मेरा पूरा वंश मिट गया, मेरे बच्चे मर गए, कम से कम मरने के बाद उन बच्चों का शव तो दिखा दे कृष्ण, एक बार मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दे। कृष्ण ने कहा, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूं। युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण उस गांधारी को ले गए और गांधारी से कहा, बुआ जी पट्टी खोल लो। गांधारी ने अपने नेत्रों से पट्टी खोली, जिंदगी भर आंख पे पट्टी बांधकर बैठी थी, बच्चों को ही नहीं पहचानती थी कि कौन सी मेरी औलाद है, कभी देखा ही नहीं। जन्म कब हुआ, कैसे बच्चे थे, कैसे बड़े हुए, कौन बहू कौन बेटा, पहचानती नहीं। पट्टी खोल ली, जैसे ही सबसे पहले पट्टी खोली, गांधारी का ध्यान कुरुक्षेत्र के मैदान में एक बेर का पेड़ था, उस बेर पर चले गए। क्योंकि आंख पे से जो व्यक्ति अंधा और एकदम आंख आती है ना, सबसे पहले प्रकृति दिखती है, बड़ी सुंदर प्रकृति है, बाद में लोगों को देखेगा, पहले प्रकृति देखेगा। पट्टी खुलते ही गांधारी ने सबसे पहले बेर का पेड़ देखा। अरे मैंने जब से शादी करी, जब से मैंने आंख पे पट्टी बांधी, जब से बेर नहीं खाया, इतने सुंदर बेर। गांधारी सबसे पहले बेर तोड़ने गई और बेर तोड़ने के लिए गांधारी गई। बेर ऊंचे थे, टूट नहीं रहे थे, बेर टूटते नहीं है। गांधारी ने एक शव को उठाया, उस पे चढ़ी, दूसरे शव को उठाया, उस पे चढ़ी, तीसरे शव को उठाया, उस पे चढ़ी। गांधारी शव के ढेर लगा ली और उस पर चढ़कर बेर तोड़कर गांधारी खा रही है। जब नीचे उतरी तो कृष्ण से कहा, कन्हैया मेरे पुत्र को तो मिलवा दे। कन्हैया कहते हैं, ये 100 पुत्रों का जो तूने ढेर लगाया है, जिस पे तू चढ़ी हुई है, यही तो तेरे पुत्र है। कृष्ण, मैं अपने पांव से अपने पुत्रों को मचा रही थी। हाँ, अरे गांधारी कृष्ण के गले लगकर रोने लगी। कृष्ण, अरे मेरे पुत्रों को मैं पांव से क्यों मचा रही, मेरे पुत्र क्यों मरे, उनको मैं क्यों मचा रही हूं, अपने पांव से क्यों उठ रही हूं। कृष्ण कहते हैं, बुआ जी, एक आप और एक भीष्म पितामह, दोनों 100 जन्म तक का देख सकते हो। कितने जन्म? 100 जन्म तक का इतिहास देख सकते हो। आप अपने 100 जन्म का इतिहास देखो कि आपने कोई पाप तो नहीं करा। गांधारी कहती है, मैं अपने 100 जन्म का लीला देख रही हूं, मैंने जिंदगी में कोई पाप नहीं करा। बुआ जी, बस आप में और मुझ में अंतर ये है, आप 100 जन्म तक का देख सकते हो और मैं आपके आज जन्म ना जाने कितने जन्म हुए उसको भी देख सकता हूं। आपका 122वें नंबर का जन्म, जिस जन्म में आप एक राजा की लड़की बनी थी, आप एक राजा की बेटी बनी और बड़ी सुंदर बेटी, इतनी सुंदर कि देवलोक की अप्सराएं आपके आगे फीकी लगती थी। एक दिन आपके उस राज्य में एक हाकिम आ गया, एक वेद आ गया, एक हाकिम आया और हाकिम ने आपको देखकर कहा, राजकुमारी जी बहुत सुंदर हो, आप अगर 100 साल की भी हो जाओगी ना तो आप
ऐसी ही बनी रहोगी। एक दवाई है मेरे पास में, बस उस दवाई को, उस औषधि को आप आपके शरीर पर लगाना। आप 90 और 100 साल की उम्र में भी जवान दिखोगी, सुंदर दिखोगी, जितनी सुंदर अभी हो। राजकुमारी ने कहा उस औषधि को मुझे दो। राजकुमारी जी, औषधि बनाना पड़ेगा, बनाओ, मेरे लिए बनाओ। उस हाकिम ने कहा औषधि बनाने में थोड़ी सी हिंसा हो। हिंसा? राजकुमारी जी ने कहा भले हिंसा कर दो, पर मेरे लिए औषधि बनाओ। राजकुमारी जी, उसमें 100 केचुओं को कूट कर, पीस कर फिर औषधि मिलाई जाएगी। राजकुमारी कहती है मुझे सुंदर बनाने के लिए 100 केचुओं को कूट दे, पीस दे। 100 केचुओं को पकड़ा, उसको कूटा, औषधि बनाकर दी राजकुमारी को। भगवान कृष्ण कहते हैं गांधारी बुआ, जिन 100 केचुओं को तूने कुटवा कर, पिसवा कर नष्ट करवाया था, वो 100 केचुए तेरे गर्भ से जन्मे। जिनको तूने कूटा था, वही केचुए आज तेरे पांव से रुंधवा रहे हैं, तेरी औलाद बनकर, तेरे पुत्र बनकर। कर्म का दंड है, मनुष्य को भोगना पड़ेगा। कर्म भोगोगे, थोड़ा सा दुख आए, थोड़ी तकलीफ आए, थोड़ा कष्ट आए, समझना हमारे कर्म का दंड हम भोग रहे हैं। पूर्व में कोई हमने गलत कर्म करा होगा, उसका भोग आज भोगने का मिल रहा है। भोग मनुष्य का जन्म ही काहे के लिए हुआ? कर्म भोगने के लिए तो हुआ है। कहीं पशु बनकर जन्म ले लेते तो भोगना ही नहीं पड़ता, खाओ पियो मौज करो पड़े रहो। और यहाँ बर्तन घिस घिस के मरे जा रहे हैं, घर में पोछा झाड़ू, अभी दिवाली आने वाली है, पोता करो, डेग लगाओ, ये करो, कपड़े धो, बर्तन मांजो, ये साफ करो, वो साफ करो। ये कर्म का भोग है, कर्म का भोग। जिनके यहां पर आए हैं कर्म भोगने के लिए, पूर्व समय में इनका खूब माल खाया होगा, खूब इनका माल निपटाया होगा। तो भगवान ने कहा इनके यहाँ का खाया है, तो अब इनके यहाँ के जाके बर्तन घस, इनके बच्चों के कपड़े धो, जा झाड़ू पोछा कर, पुताई करवा, घर की सफाई करवा, भोग। इसलिए शास्त्र कहता है मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। कर्म का भोग भोगना, और वो भोगने के लिए मनुष्य का जन्म हुआ ही है। कर्म का भोग भोगने के लिए हम मृत्यु लोक में जन्म लिए। देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा दिया। शंकर की अगर निंदा, शंकर की अगर बुराई, कई लोग कहते हैं हम शंकर जी के मंदिर का प्रसाद नहीं खाते, कोई कहता है हम शंकर जी के मंदिर में जाते। अगर नहीं जाते मत जाओ, प्रसाद नहीं खाते मत खाओ, पर निंदा मत करो। शिव की निंदा करने वाला पशु की योनि में चले जाता। शिव शिव हमारे जीवन की शुद्धता का भाव प्रकट करता है। महाराज आपका सात्विक प्रवृत्ति, आपका राम, आपका कृष्ण, आपका शिव, भगवत भजन, कि भगवान विश्वनाथ, भगवान भोलेनाथ, चंदन का कोई एक्सपायर डेट नहीं होता, उसी तरह चंदन मस्तक पर अगर लगा लिया जाए तो एक्सपायर डेट को भी आगे बढ़ा देती है। भगवान शिव की शरणागति को पाकर भगवान शंकर के चरणारविंद का रसास्वादन कर कर जीव परम आनंद सुख की अनुभूति कर जाता है।
परम सुख को प्राप्त करना। आज भगवान भोलेनाथ, शंकर, मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभु बैठे हुए हैं और माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से कह रही है, प्रभु मेरे बेटे विनायक का सिर कटा था, उसको हाथी का मस्तक लगा था। तो मैंने माता पार्वती जी कहती है, मैंने गंगा जी से विनती करी है कि मेरा बेटा अगर जीवित हो गया तो मैं तुझे 1.25 लाख दीप का दान करूंगी, 1.25 लाख दिए दूं। आप मेरे साथ चलिए, अपन गंगा जी के घाट पर चलकर 1.25 लाख दीप का दान दे देते। चलो आप चलिए, आप हमारे साथ। भगवान भोलेनाथ बोले, अरे पार्वती कहां तू गंगा जी के घाट पर जा रही है? गंगा तो मेरे सिर पे बसी है, तू मेरे सामने दिया लगा दे, गंगा को लग गया। पर ईमानदारी की बात तो यह है, अच्छे से अच्छा विद्वान भी अपने पड़ोसी को और अपनी पत्नी को और अपने परिवार को जिंदगी में कभी नहीं समझा सकता। गंगा जी पर पार्वती मैया गणेश जी को भी लेकर गई, क्योंकि उसकी ही मन्नत थी, और उसको लेकर पहुंची और गणेश जी को बिठाया घाट पर। पार्वती जी ने लिए दिए लगाए, शंकर भगवान दिया जलाकर दे, पार्वती जी गंगा जी में छोड़ती जाए। गणेश जी महाराज पीछे बैठे थे, शंकर जी का मुख उधर, पार्वती का मुख उधर, गणेश जी पीछे से खसकते खसकते सीधे गंगा जी में पांव डाल के बैठ गए। पार्वती जी दिया छोड़ रही हैं, शंकर भगवान दिया दे रहे हैं, गणेश जी अपनी सूंड से पकड़ पकड़ के वापस घाट पे रखते जा रहा है। वो उधर से बहता बहता उधर जाए, वो पकड़ के वापस घाट पर, फिर बहता हुआ उधर जाए, वो पकड़ के घाट पर रख दे। 3 घंटे हो गए, भोलेनाथ जी ने दिया जला जला कर दिया, पार्वती लगाती जाए, फेंकती जाए, डालती जाए, गंगा जी में समर्पित करती जाए। पर पार्वती जी बोली भोलेनाथ जी से, प्रभु समझ में नहीं आ रहा कि इतने दिए दान कर दिए, पर दिए उतने की उतने ही बढ़ते चले जा रहे हैं। भोलेनाथ बोले, एक बार मैंने भगवान नारायण से पूछा था, तो नारायण कह रहे थे दान करने से बढ़ता बहुत है, इसलिए हो सकता है कि बढ़ रहा। तो पार्वती जी बोली, जरा जल्दी जल्दी दो। भगवान भोलेनाथ और जल्दी जा, इनको क्या मालूम कि इनका दद्दा पीछे बैठा है। गणेश तो पीछे बैठा, और जल्दी, वो और जल्दी छोड़, वो और जल्दी दे, वो और जल्दी छोड़। बड़े परेशान। थोड़ी देर बाद शंकर जी के चरण के पास में गणेश जी की सूंड दिखी। सूंड दिखी तब उसी समय पर बाबा भोलेनाथ ने कहा, पार्वती देख, तू कह रही है दिए कहां से बढ़ रहे हैं, तू छोड़ रही है और तेरा बेटा पकड़ रहा है। पार्वती जी गंगा जी के जल में उतर कर आई और गणेश से कहा, गणेश ये बता तू ये क्या कर रहा है? मम्मी, ओ मैया, ये सारे के सारे बहकर जा रहे हैं ना, इनको पकड़ पकड़ कर किनारा दे रहा हूं। इतने में पार्वती जी बोली, रे गणेश, इस भव सागर में, संसार सागर में कितने बहकर जा रहे हैं, तो किस किस को किनारा देगा? गणेश जी कहते हैं, मां, जो एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच गया उसका तो हाथ पकड़कर किनारा दे दूंगा, और जो नहीं पहुंचा वो अंत में डूब ही गया है। जो मेरे सम्मुख में आ गया, एक बार शंकर की साक्षी में जो पहुंच गया, एक बार करुणा सागर के दरवाजे तक जो पहुंच गया, एक बार शिव की शरण तक, काशी अभिमुक्त नगरी तक जो पहुंच गया, भगवान भोलेनाथ के दरवाजे तक जो पहुंच गया, मेरे गणेश ने उसका हाथ पकड़कर किनारा प्रदान कर दिया है। महाराज, तुम उसके सम्मुख पहुंचो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हमें तो केवल तेरे दरवाजे तक आना है, उसके बाद मन तुम्हारा, विचार आपका, आप दे ना दे। ये आपके ऊपर है, आप क्या करुणा कर रहे हैं। आपको पहले भी कथा में कहा, शंकर के मंदिर में जाकर कभी मत मांगना कि मुझको ये दीजिए, बोलो ही मत, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। मांगना ही नहीं अपने को, आप तो बस केवल जाकर इतना निवेदन कर दीजिए, बाबा आपकी चौखट पर आए हैं, कृपा करिए, बस दया। और महाराज, ये जो परिवार है, ये जो कुटुंब है, ये जो कबीला है, ये जो रिश्ते हैं, ये जो नाते हैं, ये तो सब महाचोटे हैं, केवल लुटेरे, केवल लुटेरे। वाहवारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, केवल एक।
सच्चा रिश्ता तो मेरा महादेव से है। कौन साथ देता है? जीते जी दुनिया के लोग साथ दे जाएंगे, परिवार कुटुंब कबीला सब आ जाएगा, मित्र सखा भी जीते जी साथ दे जाएंगे, पर जो अंतिम समय में तुम्हें छोड़कर ऐसी जगह पर आएंगे जहां तुम जाना पसंद नहीं करते हो। कौन सी जगह? शमशान, वो शिव का धाम। आखिरी में परिवार के लोग जहां छोड़कर आएंगे, अपने घर पर आकर नहा धोकर रात को आराम से सोएंगे और आप उस अकेले स्थान पर अकेले पड़े होगे। तब कौन आने वाला है? जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास ना आने वाला, भक्तों की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आ जा। जब आए मरण का मौका, कहीं हो न जाए धोखा, भक्तों की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आ जा। अंतिम, ये मेरे पुत्र की गिनती में नहीं आ सकता, पर नेत्र बंद करने दुनिया में केवल एक ही है जो पार लगा सकता है। कथा कह रही है भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के साथ में आनंद में विराजमान बैठे हुए थे। आज पीछे से माता पार्वती जी ने आकर भगवान शिव के नेत्रों को बंद करा है। और जैसे ही भगवान शंकर के नेत्र पार्वती जी ने बंद किए, बंद करते से ही भगवान शंकर के नयन से एक अश्रु निकल गया, एक आंसू निकला, और उस अश्रु से एक बालक उत्पन्न हो गया जिसका नाम है अंधकासुर। क्या नाम है? अंधकासुर। बालक प्रकट हुआ, नेत्र बंद करने से प्रकट हुआ। एक बात ध्यान दीजिए, जो नेत्र खुले में आकर कुछ मांग कर अगर ले भी जाता है तो उसमें कुछ श्रेष्ठता दिखती है, पर नेत्र बंद करने के बाद में यदि कोई घर में आकर कुछ लेकर जाता है तो वो चोर ही कहलाता है। उसकी संज्ञा केवल एक चोर में ही कहलाती है। महाराज, अंधकासुर प्रकट तो हो गया, अंधकासुर ने जन्म तो ले लिया, अंधकासुर प्रगटा तो है, जन्म तो लिया है उसने, पर शंकर भगवान ने कहा पार्वती तूने इसको गोदी में क्यों उठाया? पार्वती जी कहती है ये आपके द्वारा प्रकट हुआ, आपका पुत्र है। भगवान भूत बावन भूतेश्वर भोलेनाथ कहते हैं ये मेरे सम्मुख में प्रकट नहीं हुआ है, नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, इसलिए इसकी प्रथमता नहीं रहेगी, ये मेरा पुत्र मान्य नहीं होगा, ये मेरा पुत्र नहीं, ये मेरे पुत्र की गिनती में नहीं आ सकता। पार्वती इसको उठाओ समुद्र में फेंक दो। पार्वती जी बोली प्रभु कैसी बात करते हो, समुद्र में फेंक दो? आपके पुत्र को, ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा पुत्र है, मैं इसको नहीं फेंक सकती। भगवान भोलेनाथ ने कहा पार्वती हमारी आज्ञा का पालन कीजिए, फेंक दीजिए। पार्वती ने बालक को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। हिरण्याक्ष ने उसका पालन करा, और ब्रह्मा जी के द्वारा जब वराह भगवान की उत्पत्ति हुई तब हिरण्याक्ष के प्राण छूट गए और अंधकासुर अकेला पड़ गया। तब उसने ब्रह्मा जी का तप किया, ब्रह्मा जी का तप कर, और ब्रह्मा जी का तप कर कर ब्रह्मदेव से मांगा ब्रह्मा जी मुझे वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मांगिए क्या चाहिए? ब्रह्मदेव वर ऐसा दीजिए कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देख लूं बस उसी दिन मेरे प्राण छूट।
क्योंकि अंधकासुर को उसके पिता ने, हिरण्याक्ष ने कहा था, ना तो तेरी कोई मां है ना तेरा कोई बाप, ना तेरी कोई माता है ना तेरा कोई पिता है, तेरे माता पिता दोनों ही नहीं है, तुझे किसी मां ने जन्म नहीं दिया है, तेरा पालन किसी ने नहीं किया है, केवल मैंने करा, और मैं भी तेरा पिता नहीं हूं, केवल मेरे पास में तू आया था और इसलिए मैंने तेरा पालन किया। तो उनको तो मालूम है कि कोई मेरे माता पिता है ही नहीं। तो ब्रह्मदेव मुझे वर दीजिए, जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देखूं बस उसी दिन मेरे प्राण छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब तो अंधकासुर ने जो उपद्रव मचाया, ऐसा उपद्रव मचाया, चारों तरफ हाहाकार मच गई। और आज अंधकासुर ने कहा, हे दूतों गणों जाओ, जो सबसे सुंदर कन्या हो उसको ढूंढ कराओ, अब मैं शादी करूंगा, विवाह करूंगा। इतने में किसी ने कहा कि जो सबसे सुंदर कन्या थी वो तो स्वयं भोलेनाथ लेकर चले गए, क्योंकि पूरी 33 कोटि देवताओं में सबसे सुंदर अगर कोई मां है, जगत जननी जगदम्बा है, अति सुंदर गौरी मां जगत जननी, उसके बराबर दुनिया में कोई नहीं है। आप जाइए उस जगत जननी को, अच्छा वो इतनी सुंदर है हाँ, परंतु उसको तो शंकर लेगा, वो शंकर जी की अर्धांगिनी है। तो अंधकासुर कहता है शंकर की अर्धांगिनी, अरे वो भूत भावन भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, शमशान में रहने वाला, क्या पत्नी को रखेगा? उसके पास में नहीं रह सकती, क्योंकि वह हिमालय की कन्या है, उसको मैं लेकर। माता को आज गलत दृष्टि से देख रहा है, परंतु अभी देखा नहीं है मां का स्वरूप। और फिर निवेदन करूंगा, बहू और सास, बहू चाहे कितना भी ब्यूटी पार्लर में जाकर मेकअप करवा ले तो भी सास की होड़ नहीं कर सकती, क्योंकि सास पार्लर नहीं जाती है तो भी कहीं जाना होता है, बहू को 4 घंटे तैयार होने में लगते हैं, और सास 15 मिनट में ऊंचे उछाए बाल पे कंगा फेर के, पटला पटली लगा लोगों के, साड़ी खोस के, और जो बाहर निकलती है तो बहू की भी जान जल जाती है। डोकरी के देख तो सही, ओल्ड इज गोल्ड, सहज नहीं। अंतर है दोनों में, सास और बहू में। बहू पार्लर के ब्यूटी पार्लर में जाकर तैयार होती है, और सास सत्संग के ब्यूटी पार्लर में जाकर तैयार होती है। वो ऊपर का श्रृंगार करती है, ये भीतर का श्रृंगार करती है, ये भीतर का श्रृंगार। हरदोई नगर में हम जहां से चले थे, वो हनुमान जी का मंदिर है, राम जी लखनऊ से आते हैं तो बीच में बालाजी मंदिर के वहां से लेकर ये मुकेश भी आपके यहाँ बंगले तक, हाँ ये बंगले तक जहां तक आए हैं, इस मंदिर तक, इस बीच में 28 ब्यूटी पार्लर हैं, नंदिकेश्वर भगवान के रूप में प्रकट। आज भी नियम है, ध्यान दीजिए, जो बच्चा माइंड से विकलांग हो, बुद्धि से कमजोर हो, जिसका चित्त पढ़ाई में नहीं लगता हो, खेलने में ज्यादा दिमाग लगता हो, विद्या की ओर रुचि ना हो, बहुत परेशान हो गए। जो बच्चा जन्म लेने के बाद में अगर कोई माइंड से विकलांग हो, बुद्धि से परेशान हो, तो गाय अपने बछड़े को जब दूध पिला रही हो, गाय के बछड़े के मुंह पर फेन आ जाता है, अमावस्या के दिन उस फेन को चम्मच में लेकर बच्चे को पिला दीजिए, 5 अमावस्या लगातार करिए, बच्चा बुद्धि से प्रबल होना चालू हो जाएगा। माइंड से विकलांग बच्चा भी धीरे धीरे समझना चालू हो जाता है, बुद्धि में प्रखरता आ जाती, बुद्धि में प्रबलता आ जाती, श्रेष्ठता। ये उसी में का है जैसे किसी नारी के केश स्त्री तत्व के लिए
क्योंकि स्त्री तत्व में नारी में केशता की मात्रा मस्तक पर देव योग से रहती है। नारी के अगर केश पुरुष वर्ग से जुड़ा हुआ बात नहीं है हमारे नारी का, क्योंकि स्त्री तत्व रजस्वला भाव में रहती है, महीने में एक बार उसका रजस्वला भाव रहता है। इसलिए नारी तत्व के लिए कहा गया कि नारी अगर केश से बीन हो रही हो, नारी के केश अगर जा रहे हो, तो पूर्णिमा के दिन उस जब गाय अपने बछड़े को दूध पिलाए तो उसको चम्मच में लेकर पूर्णिमा के दिन रात्रि के 12 बजे अगर नारी कोई दूध के अंदर उस फेन को मिलाकर अगर केश को मल लेती है तो नारी के केश झड़ना बंद हो जाते हैं महाराज, फिर वो केश नहीं है नारी तत्व के लिए, क्योंकि ये रजस्वला तत्व से जुड़ी रजो धर्म में रहती है केश तत्व। उस गाय बहुला अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही है और उस दूध के पिलाने पर जो फेन शंकर पर गया, बाबा भोलेनाथ जो क्रोध में तल्लीन हुए, उसे क्रोध तत्व भगवान शिव का अवतार। आगे वर्णन आया, माता बड़े आनंद में विराजमान, एक दनु नाम के राजा हुए जिनके 2 पुत्र हुए, एक का नाम था रंभ, दूसरे का नाम था करम। रंभ और करम दोनों गए तपस्या करने के लिए। रंभ और करम जब तप करने के लिए गए हैं महाराज, तप करने के लिए पहुंचे, जल में बैठकर रंभ और करम तप कर रहे थे, दोनों बैठे तप कर, हर हर महा, रंभ और करम दोनों बैठकर तप कर रहे थे। और तभी उसी समय पर एक मगर आया, मगर ने आकर करम्ब को खा लिया, करम्ब को खाया। रंभ को लगा मेरा भाई मर गया, मेरा भाई चले गया, और हम संतान के लिए, पुत्र के लिए तप कर रहे थे, और मेरा भाई ही चले गया तो पुत्र किस काम का। रंभ उठ गए, रंभ ने कहा अब मैं तप यहां बैठकर नहीं करूंगा, पानी में। और रंभ गए, चारों तरफ से अग्नि लगाकर रंभ तपस्या करने बैठे। भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, मांगो रंभ तुमको क्या चाहिए। रंभ ने कहा महाराज हमारे यहां पुत्र नहीं है, हमारे यहां पुत्र की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कुछ कृपा कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा रंभ तुम जब तप कर कर यहां से उठकर जाओगे और जिसको भी तुम प्रेम से देख लोगे, बस उसी से तुम्हारा पुत्र जन्म ले लेगा, जिसको तुम प्रेम से देखो। रंभ उठा, जा रहा था, सामने से एक महिष निकल कर गई। महिष मतलब भैंस, कौन? भैंस। महिष निकल कर गई, और भैंस जब निकल कर गई, उस भैंस को, उस महिष को रंभ ने प्रेम से देख लिया, और प्रेम से देखते से ही उस भैंस का गर्भ ठेर गया, उस महिष का गर्भ ठेरा, महिष गर्भवती हो गई। भैंस जब गर्भवती हुई अपने घर गई, तो जो भैंस का जो भैंसा था उसने देखा ये मेरी पत्नी का गर्भ कैसे ठेर गया। उसने ध्यान लगाकर देखा, मालूम पड़ा कि रंभ का गर्भ इसको ठेरा है। क्रोध में आ गया भैंसा, और वो महिषा जाकर, भैंसा ने जाकर रंभ को पांव से और सिंग से रोंद रोंद कर मार दिया। रंभ मर गया, उसका अंतिम संस्कार हो रहा है, चिता लगी हुई है, उस पर रंभ को सुलाया गया है, लोग अंतिम संस्कार कर रहे थे। इतने में वो जो गर्भवती भैंस है, महिष है, उसको लगा इसका गर्भ मेरे उदर में है, तो ये मेरा पति हुआ, मैं इसकी पत्नी हुई, और आज मेरा पति जा रहा है तो मैं इसके साथ सती हो जाती हूं। और जैसे ही अग्नि लगी और भैंस उस अग्नि में कूद गई, जैसे ही महिष उसमें कूदी, कूदते से ही, धधकती हुई अग्नि में कूदते ही उस महिष का, उस भैंस का एक पुत्र हो गया, जिसका नाम महिषासुर हो गया। क्या नाम पड़ा? जम के बोलिए, महिषासुर। महिषासुर का जन्म हुआ, उसने ब्रह्मा जी का तप किया, घोर तप ब्रह्मा जी का करा। ब्रह्मदेव ने कहा मांगो क्या चाहिए। ब्रह्मा जी मुझे वर दीजिए, अगर मरूं तो किसी स्त्री के हाथ से मरूं,
और महिषासुर को मालूम था कोई स्त्री में इतनी प्रबलता नहीं हो सकती जो मुझे मार सके, मैं अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से। भगवान ने कह दिया, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जाओ तुम स्त्री के हाथ से ही मरोगे। अब इतना उपद्रव महिषासुर ने मचाया, इतना उपद्रव मचाया साहब, महिषासुर ने यज्ञशाला, मंडप, मंदिर, देवालय सब तोड़वा दिए। बड़े परेशान लोग, क्या करा जाए, करें तो करे क्या। महिषासुर का उपद्रव देखा, सारे देवता गए भगवान विष्णु के पास। नारायण 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 ने पूछा, क्या बात है महाराज, कृपा करिए, क्या हो गया प्रभु। वो महिषासुर उपद्रव मचा रहा है, और इतना उपद्रव मचा रहा है महाराज कि हम त्राही त्राही कर रहे हैं, आप कुछ करुणा कर दीजिए। भगवान ने कहा, नारायण बोले, इसको मारना सरल नहीं, इसको तो कोई स्त्री ही मार सकती है। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, एक काम करो, ब्रह्माणी से बोल दो कि तुम महिषासुर को मार दो। ब्रह्मा जी बोले, वो काय को मारेगी, उसमें इतनी प्रबलता कहां है जो वो असुर को मार दे। ब्रह्मदेव ने कहा, एक काम करो, लक्ष्मी जी से कह दो कि लक्ष्मी जी महिषासुर को मार दे। नारायण बोले, लक्ष्मी महिषासुर को नहीं मार सकती, न लक्ष्मी, न ब्रह्माणी, न इंद्राणी, किसी देवी में इतनी सामर्थ्यता नहीं थी कि जो महिषासुर को मार दे। शंकर भगवान के पास गए, भोलेनाथ, शिव जी ने पूछा, क्या हुआ महाराज, महिषासुर को मारना है, स्त्री की जरूरत है, कोई नारी मार सकती है। तो भगवान शंकर बोले, पार्वती, ये लक्ष्मी से कहो ना, ब्रह्माणी से कहो, लक्ष्मी से कहो, ये मार सकती है। भगवान विष्णु ने कहा, महाराज, नारी वो होना चाहिए जो अपने पति से कभी ऊंची आवाज में बात ना करी हो, जिसने कभी अपने पति को अपशब्द ना कहा हो, बस वही मार सकती है। लक्ष्मी ने तो एक बार भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दे दिया था, इंद्राणी ने इंद्र को श्राप दिया। पुराण उठाकर देखिए। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी जी के व्रत कहां होते हैं? होता है कोई लक्ष्मी जी का व्रत? ये बेबो लक्ष्मी का व्रत करती है, पुराना व्रत नहीं है, तो आज का चालू हुआ व्रत है। दीपावली पे आप जो लक्ष्मी जी का व्रत करती हो, कोई पुराण में नहीं लिखा कि लक्ष्मी जी का व्रत करो आप दीपावली के दिन, कहीं नहीं लिखा होता, अपनी मर्जी से कर लो तो कर लो। लक्ष्मी जी का कोई व्रत नहीं है, ना सरस्वती का कोई व्रत है। क्यों नहीं है? क्योंकि लक्ष्मी का व्रत इसलिए नहीं है क्योंकि लक्ष्मी जी ने अपने भगवान विष्णु, एक बार माता लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी और भगवान विष्णु उस समय पर वहां आ गए। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को देखा, देखकर भगवान नारायण हंस दिए। जैसे ही हंसे, लक्ष्मी को क्रोध आ गया, नारायण तुम मेरे को देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कट जाए और तुम्हें घोड़े का मुंह लग जाए। भगवान विष्णु को घोड़े का मुंह लगा तो भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ। कौन सा अवतार हुआ? हयग्रीव। किसके कारण? लक्ष्मी के कारण। लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया। कब दिया ब्रह्माणी ने? जब पुष्कर राज में यज्ञ हो रहा था। ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी से कहा, जल्दी चलो मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी चलो। ब्रह्माणी बोली, मैं अभी आ रही हूं तैयार होकर। ब्रह्माणी आई नहीं, सरस्वती तैयार होकर नहीं है, चलो जल्दी तैयार होने, जल्दी चलो यज्ञ का मुहूर्त निकल जाएगा। ब्रह्माणी बोली अभी आई। 1 घंटा निकाल दिया ब्रह्माणी ने तैयार होने में, पर आई नहीं आई। तब ब्राह्मणों ने कहा, ब्रह्मदेव मुहूर्त निकल रहा है, फिर यज्ञ गया, फिर नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें जो करना है करो। इतनी देर में ब्राह्मणों ने एक गाय को पकड़कर लाए, गौ माता को पकड़कर खड़ा कर कर ब्राह्मणों ने वेद की ध्वनि करी। जैसी वेद की ध्वनि करी तो गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया। किसको प्रकट करा है? जम के बोलो, गायत्री। वेद माता गायत्री गाय के मुंह से प्रकट हो गई, और प्रकट होते से गाय माता गायत्री को ब्रह्मा जी के पास गठजोड़ा बांधकर बिठा दिया। यज्ञ प्रारंभ हो गया। इतने में सरस्वती तैयार होकर आ गई, ब्रह्माणी तैयार होकर आ गई। और ब्रह्माणी तैयार होकर आकर देखा, वाह ब्रह्मदेव, तुमने मेरी जगह पर दूसरी नारी को अपने पास में बिठाया है। मैं ब्रह्माणी, आपकी धर्म पत्नी, आपको श्राप देती हूं ब्रह्मदेव कि पूरी पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे। केवल एक ही जगह है पुष्कर की भूमि, जहां तुमने यज्ञ करा, यहां तुम्हारा मंदिर होगा, बाकी के कहीं मंदिर नहीं होंगे। ब्रह्मा जी के मंदिर किसी जगह पर नहीं बने, क्योंकि ब्रह्माणी का श्राप था। इंद्राणी ने इंद्र को श्राप दिया था, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया, लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया, पर कभी माता पार्वती ने भगवान शंकर को कोई अपशब्द नहीं कहा।
इसलिए आज भी छठ का व्रत पार्वती का, तीज का व्रत पार्वती का, चतुर्थी का व्रत पार्वती का, जितने भी व्रत होते माता जी के, चतुर्थी, पंचमी, छठ, तीज, सारे व्रत माता पार्वती के, लक्ष्मी के नहीं, ब्रह्माणी के नहीं, सब पार्वती सारे। ईमानदारी से बताऊं, व्रत तो तुम्हारे भी चालू हो जाए अगर तुम ऊंची आवाज में बात नहीं करो तो। व्रत चालू होने में देरी नहीं लगेगी, तुम्हारे विचार। तुम मीठा बोलो तो सरी, ओ जी जी बोलो तो सरी, मीठा बोलो तो सरी। सासू तेरे लिए चाबी लेके कब से खड़ी, तो मीठा बोलो तो तैयार, मीठा बोलो। शादियों की धूम मची है चारों तरफ, रात को बहुत फटाके फूटते महाराज, ये लोग बड़े खुश होते, महाराज जी शादियां हो रही हैं, खूब आनंद की बात है। हमने कहा दूल्हा दुल्हन का संबंध भी बड़ा विचित्र संबंध है। शादी का 1 साल पति बोले पत्नी सुने, शादी का दूसरा साल पत्नी बोले पति सुने, शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोले पूरा मोहल्ला सुने। इससे बढ़कर सुख का हो, बड़ा आनंद चारों तरफ, बड़ा रस तत्व है। अब शिव कथा कह रही है, बाबा भोलेनाथ जी की कथा का वर्णन किया गया, विश्वनाथ की कथा कह रही है। भगवान शिव बोल रहे हैं लक्ष्मी से बोलो कि वो महिषासुर को मार दे। नहीं नहीं, लक्ष्मी नहीं मार सकती, लक्ष्मी नहीं मार सकती। फिर ब्रह्माणी से कहो, ब्रह्माणी भी नहीं मार सकती। शंकर भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने कहा एक काम हो सकता है। भगवान ब्रह्मा और विष्णु बोले ये पार्वती मैया कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करी, इसलिए अगर कोई मार सकती है इस महिषासुर को तो जगदम्बा मार सकती है, आप जगतजननी जगदम्बा से कहो। भगवान भोलेनाथ बोले उसको तो कभी जिंदगी में क्रोध ही नहीं आता। तो भगवान विष्णु बोले गुस्सा तो दिलाना पड़ेगा, बगैर गुस्से के काम नहीं चलता। तो भगवान शंकर ने पूछा गुस्सा कैसे दिलाऊं, तुम बताओ। भोला तो भोला, बिल्कुल अलमस्त रहने वाले, उनको ना तो गुस्सा दिलाते ना गुस्से में रहते। आप बताओ पत्नी को गुस्सा कैसे दिलाएं। तो भगवान विष्णु बोले एक काम करो, उनके बाप को बखानो, उनके पिताजी को बखानेंगे तो गुस्सा आएगा, एक बार मायका तो बखानो। अब इतने में भगवान शंकर के प्रैक्टिकल करके आता हूं। और भगवान शंकर अंदर गए और भगवान शिव अंदर जाकर तुरंत पहुंचकर शंकर भगवान ने उसी समय पर कहा पार्वती, अरे ओ पार्वती। पार्वती तो रोटी बना रही थी, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोला। अब माता रोटी बनाते बनाते शंकर जी बोले हाँ बोलो। पार्वती परंतु तेरे पिता हिमालय राज किया किसी चीज की कमी नहीं थी, तब धन भरा था, करोड़ों की संपदा तेरे बाप के घर में, पर गजब का भिखारी तेरा पिता, एक सामान नहीं दिया दहेज में, एक सामान नहीं दिया। पार्वती जी रोटी बनाते बनाते बोली मेरा बाप तो बहुत दे देता, तुम्हारे घर में जगह थी, जगह होती तो रख देगी, वो देता जगह भी तो। महाराज अरे कन्यादान में रेल कोई भी दहेज में दे दे, पटरी तो डालो, चलिए पटरी रेल दे देगी। बड़ी कहना सरल है, करना। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, शराब गंदा नाली का पानी है, मत पियो। शराब पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है। महाराज प्रवचन में बोल रहे थे, इतने में एक व्यक्ति महाराज को पहचानता था, उठ के खड़ा हो गया और खड़े होकर बोला ओ महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के तो नाली में पड़ा।
तो हमको ज्ञान दे रहा है, अपने भाई को तो दे ले। महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी बोले, देख भैया, मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, बस अंतर इतना है, मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। समझने वाली बात है, तुम समझोगे कैसे? तुम समझ लो, ये आपके ऊपर, आप उसको धारण कैसे करें, कैसे? भगवान भोलेनाथ जी बाहर आ गए और शंकर जी बाहर आए। भगवान विष्णु ने पूछा, कुछ हुआ? शंकर भगवान बोले, कुछ नहीं हुआ। गुस्सा नहीं आया? नहीं। अब एक काम करो, वापिस जाओ। जो उनका पहला का जन्म था ना, सती माता वाला, और क्रोध की अग्नि में कूद के भस्म हुई थी, जब का बोलो। शंकर जी वापिस गए। पार्वती, तेरी भी किस्मत बड़ी विचित्र है। कितनी बार तेरे जन्म हुए, एक बार तू सती बनकर जन्मी, तेरे पिता ने तेरा आदर नहीं करा और तू यज्ञ की अग्नि में कूद कर भस्म हो गई। पार्वती जी चोटी कर रही थी, चोटी करते करते बोली, ये जो कुछ भी हुआ तुम्हारे कारण हुआ। तुम अगर साथ में चलते तो किसी के बाप में दम नहीं थी कि कोई बोल देता। शंकर भगवान वापिस बाहर आ गए, वापिस बाहर। शिव जी बाहर। महाराज, क्रोध नहीं आया। अब गई माता पार्वती बाहर, जगतजननी जगदम्बा बाहर की ओर गई, अपने हाथ को धोने के लिए गई थी। इतनी देर में वो महिषासुर निकल कर जा रहा था और महिषासुर ने जगतजननी जगदम्बा को देख लिया। और मां को जो देखा जगतजननी को, देखते सही महिषासुर तिरछी दृष्टि कर कर बोला, अरे ओ सुंदरी, तू इस वीराने में रहती है, चल मैं तुझे पटरानी बनाकर रखूंगा। इतने में मां ने पलटकर तिरछी निगाह से देखा। शंकर भगवान भगवान विष्णु से पूछे, आगे की क्रम बताओ, करना क्या है? नारायण बोले, तुम्हें कुछ नहीं करना, आग लग गई। अब कुछ नहीं करना, अब आग लग गई, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब तो हो गया। मां पलट कर देखी जगदम्बनी जगदम्बा अम्बा, और जो पलटी, इतने में महिषासुर ने फिर दूसरा संवाद कहा। मां को क्रोध आ गया, खड़ी हो गई जगतजननी, जो चोटी बांधी थी वो खोल ली। मां ने हंसने लगी, महिषासुर तू मुझे अर्धांगिनी बनाएगा? मां ने बुलाया सिंह को, सिंह को बुलाकर कहा, जगतजननी ने, मैं तेरे ऊपर चढ़ूंगी, इस महिषासुर पर कूदूंगी, इसकी छाती पर लात धरकर त्रिशूल मारूंगी, डरना नहीं तो इसके भैंसे पर चढ़ जा। चारों तरफ देवता खड़े हो गए, सब स्तुति करने लगे। तेरे भक्त जनन परमाता, भीड़ पड़ी है भारी, और दानव दल पर टूट पड़ो मां, करके सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख लेने वाली, तो मैया अब सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तूने जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया अब सब उतारे तेरी आरती। चढ़ी सिंह पर, चढ़ते ही मां ने अपना रूप तीव्र करा, हाथ में त्रिशूल लिया, और मां त्रिशूल लेकर सिंह के साथ टूट पड़ी। और जैसे टूटी, चारों तरफ अंधकार हो गया। महाराज, हाहाकार मच गया, देवता भागने लगे, चारों तरफ जहां तहां सब भागे। मां टूट
और जो देखा माँ बेटे का है इस जग में बड़ा सुंदर नाता, भाई देखा है इस युग में बड़ा सुंदर नाता। पूज्य सपूत सुने मरना माता सुने तु माता, सब पे करुणा बरसाने वाली, बिगड़ी बरसाने वाली, कृतियों के टुकड़े की वार। ओ मैया अब सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे हुए जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए। माँ टूटी और जैसे ही माँ टूटी सिंह पर चढ़कर कूद पड़ी। कूदते से ही एक पांव रखा मां ने छाती पर और त्रिशूल दे मारा। जैसे ही दिया महिषासुर संहार कर मां का नाम महिषासुर मर्दनी हो गया। बोल महिषासुर मर्दनी माता की। मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां रोम रोम जीवा तेरा नाम। आरती आरती ओ मैया आरती, ओ शेरा तेरी आरती, ओ लाटा वाली वाली माँ तेरी आरती, ओ मेहरा वाली वाली माँ तेरी आरती। माता ने महिषासुर का संहार। महिषासुर मर्दनी है। समय आया भूत बावन भूतेश्वर बाबा भोलेनाथ आनंद में विराजे। भगवान शिव ने जाकर आज माता पार्वती से कहा, पार्वती तू मेरे साथ में 10 अवतार धारण कर। पार्वती भगवान शिव के साथ में 10 अवतार धारण करी। पहला, शंकर जी महाकाल बने तो माता महाकाली बनी। शिव जी तार बने हैं तो माता पार्वती तारा देवी बनी। शिव जी बाल भुवनेश बने तो पार्वती भुवनेश्वरी बनी। शंकर जी श्री विदेश बने तो माता पार्वती श्री विद्या बनी। शंकर जी भैरव बने तो माता पार्वती भैरवी बनी। शिव जी छिन्न मस्तक बने तो माता पार्वती छिन्न मस्ता बनी। शिव जी ध्रुमवान बने तो माता पार्वती ध्रुमावती बनी। शिव जी बगला मुख बने तो माता पार्वती बगला मुखी बनी। शिव जी मातंग बने तो माता पार्वती मातंगी बनी है। शिव जी कमल बने हैं तो माता पार्वती कमला बनी। क्या बनी है? कमला। शास्त्र रीति कहती है जिसके कोई प्रॉपर्टी बेचना हो और बिक नहीं रही, कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे हैं और बिक नहीं रही, तो उसका सबसे सुंदर तरीका है भगवान श्री विदेश। क्या नाम है? श्री विदेश। और माता पार्वती का नाम है श्री विद्या। इन दोनों के नाम से गोबरी कंडा, गाय का जो कंडा होता है सुखाते हैं होता, उस कंडे को जलाकर उस पर अगर काली वाली राई, काली सरसों अगर डाल दी जाए श्री विदेश और श्री विद्या के नाम से, और उसकी राख ठंडी होने पर जिस मकान को या प्रॉपर्टी को बेचना है उस पर ले जाकर डाल दीजिए, 3 महीने के अंदर प्रॉपर्टी का सौदा हो जाता है आपके मन के अनुसार। श्री विदेश और श्री विद्या। खरीदने के लिए काली राई का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर कोई वस्तु अगर खरीदना है तो उसके लिए पीली राई का प्रयोग किया जाता है, पीली सरसों। बेचने के लिए काली और खरीदने के लिए पीली। श्री विदेश श्री विद्या के नाम से उसको समर्पित किया